हुल दिवस पर संथाल परगना की धरती से पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। बोले, संथाल परगना में जनजाति संस्कृति खतरे में। लगातार घट रही जनजातियों की आबादी। 1951 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी में हुई अप्रत्याशित वृद्धि। झारखंड की उपराजधानी दुमका के रानीश्वर प्रखंड में बाबूलाल मरांडी ने रविवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी संथाल परगना के दौरे पर उपराजधानी दुमका पहुंचे। हुल दिवस के अवसर पर उन्होंने हुल क्रांति के महानायक वीर शहीद सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मरांडी ने कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 2 वर्ष पूर्व ही संथाल परगना की धरती से अमर शहीद सिदो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ हजारों जनजाति भाई बहनों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, जो हुल के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि हुल के कारण ही आदिवासियों के जल जंगल जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए एसपीटी सीएनटी जैसे कानून बने। उन्होंने कहा कि आज संथाल परगना की संस्कृति खतरे में है। श्री मरांडी ने आदिवासियों की तेज गति से घटती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 1951 की जनगणना से लेकर 2011 की जनगणना के बीच आबादी का विश्लेषण करें तो भयावह तथ्य उजागर होते हैं। आदिवासियों की आबादी 44.69% थी, जो 16% घटकर 28.11% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी इस बीच 9.44% से बढ़कर 22.73% हो गई। शेष समुदाय की आबादी 45.9 से बढ़कर 49% ही हुई। उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार जनजाति समाज की आबादी घटती रही तो आजादी के 100 साल और हुल आंदोलन के लगभग 200 साल पूरा होते होते संथाल जनजाति समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। संथाल परगना के साहेबगंज और पाकुड़ जिला की स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि जनजातियों के जल जंगल जमीन की सुरक्षा के कानून तो मौजूद हैं, लेकिन उनका अस्तित्व पूरी तरह खतरे में है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग किया कि इसकी जमीनी स्तर पर गहराई से जांच होनी चाहिए। श्री मरांडी ने राज्य सरकार से इस संबंध में एसआईटी गठित कर जांच कराने की मांग की। रिपोर्ट रानीश्वर संवाददाता। 9,27,000 थे 2001 में, 9,27,770। वहीं पर आदिवासियों की आबादी थी 2,70,423, 29%। उस समय मुस्लिम आबादी थी 2,59,775, यानी 28%। लेकिन अब 2011 का जनसंख्या, टोटल जो जनसंख्या है साहेबगंज जिला की, वो 11,50,000 होता है, 50,567। ये आप लोग भी देख सकते हो सेंसस बुक, कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई अलग से बनाया हुआ है। आदिवासियों की आबादी 2011 में साहेबगंज में थे कितना, 3,08,043, यानी 26%। अब वहाँ भी 23 से 26% आ गया, सीधा 3% की आबादी में कमी आई है। और जो आबादी वहाँ 28% थे मुस्लिम आबादी, वो आज वहाँ 3,98,243, यानी 34.61%, यानी सीधा संथाल की आबादी को भी क्रॉस करके, यानी 8,000 थे और ये 3,98,000 हो गया। तो यानी 2,58,000 थे, 2,70,000, इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ मुश्किल से आपको 25-30 हज़ार की आबादी ही संथाल की पड़ी है उन 10 वर्षों में। तो ये मैं कह रहा था कि भाई जिस धरती पर सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो ने, हम 30 जून को सभी जगहों पर उनको माल्यार्पण करते हैं, लेकिन आज उनकी आबादी बिल्कुल संथाल परगना में घट रहा है। साहेबगंज में चिंताजनक स्थिति है। तो मैं सरकार से ये मांग कर रहा हूँ कि भाई इसको सरकार को करनी चाहिए बिना विलंब किए। नहीं तो ये आदिवासियों के अस्तित्व का सवाल है। इससे क्या क्या प्रभावित होता है कि आने वाले कल जो कि आबादी के अनुपात में आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, और जिस प्रकार से उनकी आबादी घटी है, तो अगर 2021 में
इसीलिए भिन्न भिन्न कारणों से कई लोग सेंसस भी नहीं होने देते, उसको भी रोकते हैं, क्योंकि उनको पता है जब सेंसस होगा ये भयावह स्थिति और सामने आएगी। और इसलिए अब तो मैं कह दूंगा कि भाई स्पेशल टास्क फोर्स बना करके झारखंड सरकार को, अगर सचमुच में वो आदिवासियों के हितैषी हैं, आदिवासियों की सुरक्षा चाहते हैं,